किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उस परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस परीक्षा की सही रणनीति और स्ट्रेटजी बना सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक की वैकेंसी जो है आई हुई है और 7 तारीख से जो है आपके इसमें फॉर्म भी डलने लगे हैं 7 मई से, और यह फॉर्म जो है आपके अभी पढ़ते रहेंगे। तो इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो सब मैं नहीं बताने वाला हूँ कि कितनी योग्यता है। अगर देखो बता दूंगा तो कोई दिक्कत ना हो उसमें। 5 जो 10वीं पास उसकी जो क्या है योग्यता रहने वाली है, लेकिन मेरा जो आज का उद्देश्य है उसका सही सिलेबस देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सफल होना है एग्ज़ाम में तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो, वरना पढ़ने के लिए तो क्या है बहुत कुछ है। आप पढ़ सकते हैं, विषय लिखा हुआ है और पैटर्न और परीक्षा का नियम ये बहुत पता ज़रूरी होना है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें समझिएगा क्या-क्या जो है इसकी प्रक्रिया होने वाली है। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो है फॉर्म डालने के बाद में जो है परीक्षा होगी। परीक्षा में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या पूछा जाएगा और कौन-कौन से विषय होंगे। आप जानते हैं टोटल जो है ये कितने का 100 मार्क्स का क्या होने वाला है, आपका जो है पेपर होने वाला है। इसमें आपकी जो है 1/4 की क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इस बात को भी क्या करेंगे आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि एमपीईएसबी ने क्या रखी हुई है, नेगेटिव मार्किंग का रूल रखा हुआ है। और ईएसबी का जब कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसमें भी जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और टोटल जो है कितने प्रश्न होंगे आपके, जो है 100 प्रश्न होंगे, यानी कि आप जो है बहुत इसमें तुक्का वगैरह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग जो है ये आपको तुक्का लगाने से क्या करती है, रोकती है। इसका जो पाठ्यक्रम है टोटल इसमें कितने होंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन जो है आपके 5 विषय से लिए जाएंगे। यह है एग्ज़ाम जो है आपका 10वीं लेवल का क्या है एग्ज़ाम है। और इसमें जो आपकी सैलरी वगैरह होने वाली है तो वो जो है बात की बातें हैं। 19,500 से वही जो है क्या होगी, शुरुआत होगी। अस्पताल सहायक जो है पद होता है। इसमें आपका काम की अगर बात किया जाए तो काम वही होता है कि जैसे मरीज को क्या करना, डॉक्टर तक पहुंचाना, डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों को जो है क्या करना, उस मरीज पर अप्लाई करना, जैसे कि पट्टी वगैरह करना है या फिर कोई बॉटल वगैरह जो है चढ़ानी है, ऐसे कार्य करना। तो ये जो है क्या होते हैं, कार्य होते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारी एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर है। टोटल आपके पास कितने 5 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से आपके जो है टॉपिक होने वाले हैं देखिएगा। हो सकता है तो ये एग्जाम का जो है ऑफिशियल सिलेबस है, जो भी नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो है ये ईएसबी द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। इसमें जो है कुल 5 विषय हैं, उसमें से पहला विषय है आपका हिंदी है। देखिए जो सिलेबस में दिया है वही चीज़ें पढ़िएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी देखोगे बहुत सारा कुछ होगा, कोर्स बजेगा, कुछ भी होगा, दुनिया पढ़ाया जाएगा, तो आपको जो है सिर्फ टॉपिक से जो है बाहर जाने की कोशिश नहीं करना है, वरना जो है आप क्या हो जाएंगे, पीछे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका वो क्या है, काव्य खंड वाला जो है हिस्सा है। कौन सा है, सबसे पहला हिस्सा जो है आपका वो कौन सा है, काव्य खंड वाला हिस्सा है। और इसमें अगर देखोगे ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाला हुआ था। तो इसमें सबसे पहले है आपके पास में काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास के पद, तुलसीदास, और तुलसीदास में जो खास तौर से कोष्टक में इन्होंने दिया हुआ है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, इतने जो है कवियों के नाम लिखे हुए हैं। आपको जो है क्या करना है, इनकी रचनाएं करना है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि सूरदास की उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है और कौन से जो है भाव है, कौन सा गुण है। तो ये जो है पूछा जाएगा। ये पंक्तियाँ कहाँ से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई हैं, ऐसे जो है पूछा जाएगा। और गद्य खंड में जो होगा कुछ कहानियाँ दी हुई हैं, जैसे कि स्वयं प्रकाश से की कहानी है, नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुर की कहानी है, बाल गोविंद भगत यशपाल की कहानी है, लखनवी अंदाज और मन्नू भंडारी की कहानी है कि मन्नू भंडारी जो है एमपी के कवि रहे हैं। और यह जो है एक कहानी, यह भी जो है, इतनी क्या है ये कहानियाँ दी हुई हैं। तो इन कहानियों को आप क्या करना है, एक बार स्टोरी फॉर्मेट में जल्दी से पढ़ लेना है, 10वीं लेवल की हैं ये। और देन इसके बाद में जो मेन पोर्शन आता है हिंदी का वो आता है व्याकरण। और व्याकरण में क्या है आपका, रस है, अलंकार है, संधि है, समास है, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, छंद है और कवि, लेखक और परिचय हैं, यानी कि जो जीवन परिचय भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो कवि हैं खासतौर से मध्य प्रदेश के हैं उनको पढ़ लीजिएगा, बाकी ऐसा है कि पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष को ध्यान रखिएगा। रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश। अब इसमें से अगर बात की जाए पत्र लेखन और निबंध से प्रश्न जो है बहुत कम बनने की संभावना रही, क्योंकि निबंध तो पूछना नहीं है। विकल्प में जो है आपका क्या होना, प्रश्न होना है, ऑप्शन वाले प्रश्न होना है, तो यहाँ से जो है बहुत कम आने की चांस है। अपठित गद्यांश से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कोई ऊपर गद्यांश दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा शीर्षक है, कौन सा जो है कहानी का मतलब, ये पूछा जाएगा, जैसे कि हिंदी में आते रहे हैं आपकी। अगली बात करें तो कृति का जो भाग दूसरा है, इसमें कहानी के ये नाम लिखे हुए हैं, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक,
साना साना हाथ जोड़ी, ये जो क्या है कहानी है। तो ये आपका क्या है बहुत मतलब नॉर्मल सा बेसिक सा सिलेबस है, बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ा जो है सिलेबस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सिलेबस है, इनको आपको क्या है जरूर पढ़ना है। ये जो है हिंदी का सिलेबस हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे गणित में जो है 10वीं लेवल की वही जो है गणित रखी गई है, और ये सभी टॉपिक आपको 10वीं में मिल जाएंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, बहुपद हो जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामितीय, त्रिकोणमितीय, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये क्या पूरी की पूरी जो है ज्यामितीय है, और जो है सांख्यिकी और प्रायिकता। तो ये जो है बहुत नॉर्मल से टॉपिक हैं। गणित में भी जो बहुत ज़्यादा इन्होंने सिलेबस नहीं रखा हुआ है, तो इन्हें क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और विज्ञान में भी है, तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रक एवं समन्वय, प्रजनन, आनुवांशिकता, प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। तो ये भी जो है क्या है 10वीं लेवल के ही आपके सीधे सीधे टॉपिक जो है दिए हुए हैं। और सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान में भी जो है 10वीं लेवल की है, ये भी सामाजिक विज्ञान भी सोशल साइंस कहते हैं। इसमें जो है यूरोप में जो है राष्ट्रवाद आपको पढ़ना है टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। अब इनमें से जो है प्रमुख व्यक्ति पूछ लिए जाएंगे, उदय के कारण में से कोई मतलब पूछ लिया जाएगा, क्षेत्र पूछ सकते हैं, केंद्र पूछ सकते हैं। जैसे भारत में बात करें तो जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, तो वही जो है भारत में राष्ट्रवाद हो जाएगा, और उदय में हो जाएगा। बाकी फिर जो है राष्ट्रीय आंदोलन इसमें शामिल हो जाएंगे। भूगोल में जो है संसाधन, वन, वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज और विनिर्माण उद्योग। अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है आप क्या है पढ़ते रहे होंगे। राजनीति में जो है सत्ता की साझेदारी, संघवाद और जाति धर्म लोकतंत्र, बहुत बेसिक सा होगा। अगर आप जो है पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेसिक सी बातें हैं। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा, साख, वैश्वीकरण, ठीक है। तो यहाँ साख में जो है बैंकिंग, मुद्रा और साख में जो है बैंकिंग आ जाएगी, आरबीआई वगैरह जो है ये चीज़ें आ जाएंगी, जितनी भी बैंकिंग प्रणाली है। और अंग्रेजी में भी देखिएगा गिने चुने टॉपिक रखे हुए हैं। फर्स्ट 5 जो है रखी हुई है, जिसमें प्रोस एंड पोइट्री पूछी जाएगी आपसे, जैसे कि पोइट कोई पोएम टाइप की दे दी जाएगी, उसमें टाइटल वगैरह पूछेगा ऐसे। और फुटप्रिंट विदाउट फीट। और इसके बाद जो है ग्रामर, ग्रामर में भी इन्होंने अंदर दे दिया है कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है। टेंस, मॉडल और डिटर्मिनेशन, और राइटिंग लेटर, ऐसे जो है ये 20। तो यहाँ से जो है आपसे प्रश्न जो है कम बनने की संभावना है। तो आप जो है टेंस पढ़ लीजिएगा, मॉडल्स पढ़ लीजिएगा, डिटर्मिनेशन पढ़ लीजिएगा, 3 टॉपिक ही तो हैं। और बाकी जो है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। प्रत्येक से जो है आपका कितना आएगा 20-20 नंबर का जो है क्या आना है, ये सिलेबस आना है। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आप जो है आराम से क्या कर सकते हैं, पर्याप्त समय है 1 से 2 महीने में आराम से इसको सिलेबस को क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं है, मैं कहूँगा ध्यान रखिएगा, जरूर से आप कर सकते हैं। तो ये 5 विषय हैं आपके पास में। एक आपका हिंदी है, और एक जो है इंग्लिश है, एक आपका साइंस है, एक जो है सोशल साइंस है, एक जो है मैथ है, ठीक है। 100 नंबर का जो है पूरा आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। तो ये सिलेबस जो है आपको मैंने बताना जरूरी था, ताकि सही तरीके से आप क्या करें, वही वही चीज़ें पढ़ें जो हमारे सिलेबस में रखी हुई हैं। और पेपर जो है इसी के अंदर से आएगा। आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको जो है विशेष तौर से 95% तक मान कर चलिएगा सिलेबस से जो है प्रश्न आएंगे। हालांकि गहराई हो सकती है, लेकिन देखेंगे इसी से, क्योंकि सिलेबस जो है किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये खुद जो आयोग है जो पेपर करवाना है, उसी ने जो है क्या किया है, साझा किया हुआ। तो ये जरूर जो है आप इसका उपयोग कीजिएगा, और अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी यदि हमारे पास में क्या रहता है, समय रहता है, तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, मास्टर क्लास जो है परीक्षा के टाइम तक जो है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन जैसे कि साइंस वाला पोर्शन हो जाएगा, सोशल साइंस वाला हो जाएगा, ये 2 चीज़ें जो है मैं अच्छे तरीके से क्या कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। तो इनकी जो है ये करवा सकते हैं अपन। बाकी हिंदी जो है देखिएगा, हिंदी अगर करते हैं तो खासतौर से मैं सिलेबस को जो है डिकोड करूँगा एक बार। जो है फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है, इसका सिलेबस है, और जैसे एमपीपीएससी का सिलेबस है, सब में हिंदी है, तो देखेंगे वहाँ पर भी जो है। तो हालांकि इसकी हिंदी जो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें कहानी वगैरह है, कविताएं वगैरह हैं, वहाँ पर जो है व्याकरण व्याकरण तीनों में जो है एक जगह एक जैसी है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।